हाँ जी दोस्तों, तो ये मेरा नया घर है कुछ महीनों के लिए, तो यहाँ पर हम रहने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इटली वर्क परमिट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि हम न्यू एप्लीकेशंस पर बात करेंगे जो अभी चल रही है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन चल रही है जो कि 23 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक चलेगी, तो काफ़ी कम दिन है। दूसरा, हम ओल्ड एप्लीकेशन पर भी बात करेंगे जिसमें आपने फरवरी में पेपर सबमिट किए होंगे, आपने जुलाई में सबमिट किए होंगे, उनका क्या अपडेट चल रहा है। तीसरा, हम वीज़ा पर भी बात करेंगे क्योंकि वीज़ा में क्या हो रहा है, अभी कुछ लोगों के ब्लैंक पासपोर्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों के रिजेक्शन आ रहे हैं, कुछ के अप्रूवल ही नहीं आया बहुत समय से, तो उन पर बात करेंगे। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि एक एम्प्लॉयर कितनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है और साथ ही साथ नूला औस्ता आने में कितना समय लगता है वर्क परमिट का। ठीक है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो अंत तक देखना ज़रूर। सबसे पहले नई एप्लीकेशंस की बात करें फ्लूसी के अंदर, तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, प्री एप्लीकेशन चल रही है। कब से कब तक? 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, 7 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान आपको प्री अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि आपकी डिटेल्स आपको फिल करके रखनी पड़ेगी। सबमिट कब होगी? सबमिट होगी जनवरी और फरवरी में। उसी टाइम पर आप तभी सबमिट कर पाओगे जनवरी फरवरी में जब आप नवंबर में आपकी डिटेल्स जो है फिल करके रखोगे। इस टाइम पर प्री एप्लीकेशन में, अगर इस टाइम पर आपने फिल नहीं करके रखी तो फिर आप जनवरी फरवरी में सबमिट नहीं कर पाओगे, जिसको क्लिक डेट्स कहा जाता है उस दिन। तो नहीं कर पाए तो फिर आपका चांस जो है वर्क परमिट का वो चले जाएगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये होगी। दूसरी, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने फरवरी में पेपर सबमिट किए थे, जिन्होंने जुलाई में एप्लीकेशंस की थी, उनका क्या अपडेट है। तो देखो दोस्तों, अभी मैं बता दूं आपको जुलाई के पेपर की, तो जुलाई के पेपर की जो है सितंबर में अपडेट्स आई थी, काफ़ी अप्रूवल्स आए थे, तो वहाँ तक की कहानी मुझे भी पता है। फरवरी वाले तो मुझे लगता है आशा छोड़ दे तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत समय हो गया। उसके बाद जुलाई में ओपन हो गई, उसमें अप्लाई कर दिया लोगों ने। और अब सबसे अलग बात यह है कि जब है ना, जब नई फ्लूस की अप्लाई होने के लिए हमें टाइम पीरियड मिलता है, तो उस टाइम पर अप्लाई करो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फरवरी से वेट कर रहे हो तो आप वेट करना छोड़ दो। आप नई फ्लूसी जो है अपने मालिक को बोलो, अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि वो इसमें अप्लाई करे, एंड देन आप फिर से वापस से जो है फरवरी या जनवरी में सबमिट करिएगा। सेम मेरा जुलाई वालों को भी ये रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि देखो, इसका मैं बताऊंगा नूरा उसका कितने टाइम में जाए। तो जुलाई वालों को भी देखो, सितंबर तक पेपर आ रहे हैं, अभी और आ सकते हैं, बट फिर भी सेफर साइड चलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वाली में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं जो पहले से काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं अपनी नूलाउस्ता को, उनको इस बार अप्लाई करना चाहिए। और इस बार इंडियन का रेशियो भी काफ़ी अच्छा है नूलाउस्ता अप्रूवल का। तीसरी बात करें हम वीज़ा की, तो देखो वीज़ा में जो दिक्कत आ रही है ना, वो कुछ लोगों के ब्लैंक पासपोर्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। वो इसलिए ऐसा हो सकता है, पहला रीज़न तो कोई डॉक्यूमेंट मिस हो, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि क्या होता है आजकल है ना, ईमेल जाने लगा है पेक पे कि यार ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। पेक पे जो है अप्रूवल देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, तब जाके ही आपकी फाइल आगे बढ़ती। तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से पेक पर जो है नोटिफिकेशन गया हो और चेक नहीं किया गया हो, वो रीज़न हो सकता है। दूसरा, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, हो सकता है कि भाई किसी फाइल में एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड हो गया एम्प्लॉयर का, टैक्सेशन रिसीट्स हो गई, कंपनी का डिटेल्स हो गया वो मिसिंग है, विजोरे का मेरे वो मिसिंग है, तो उस वजह से भी आपका स्लो चल रहा हो, 60 दिन 70 दिन लग रहे हो। और तीसरा, एक और चीज़ जो अभी आने लगी, वो आने लगी प्री रिफ्यूज़ल जैसी चीज़। इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक प्री नोटिफिकेशन, एक लेटर दे दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। आप अगर वो 10 दिन के अंदर सबमिट कर दोगे तो आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा, और जस्टिफाइड होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट। तो ऐसा भी एक कैंडिडेट को आया है जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर हुए 10 दिन के अंदर ही। उनका आया था कि यार जो एम्प्लॉयर हो उनकी आईडी मिसिंग थी, उनका जो है टैक्सेशन मिसिंग था, उनकी जो कंपनी है उसका टर्नओवर वगैरह, विजुअल कमेरेरो बोलते हैं उसको, पूरी कंपनी स्टेटमेंट वो मिसिंग थी। तो वो सबमिट करिए, अब देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, वो हमें देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी पुरानी कहानी है, मतलब 8-10 महीने हो गए इनको वीज़ा अप्लाई किए हुए, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब जाके उन्होंने पता किया, तब जाके ये चीज़ें खुलासा हुआ इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें भी चल रही है। और एक बात और, नूला आस्था आ गया उसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा 100% आ ही जाएगा। यहाँ भी दिक्कतें आजकल खड़ी होने लग गई है। पहले जैसा नहीं होता है कि यार भैया नूला आस्था आ गया तो वीज़ा भी लग ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नूला उस्ता की। नूला उस्ता में कितना टाइम लग रहा है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपकी फाइल सबमिट होती है, अभी नहीं, अभी आप प्री अप्लाई कर रहे हो, प्री एप्लीकेशन चल, जब सबमिट होगी फाइल, सबमिट कब होगी आपकी, होगी जनवरी और फरवरी में, ठीक है। उससे जनरली सीजनल पेपर जो होते हैं उनको लगता है 1 महीने बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं नॉन सीजनल जो 1 साल के पेपर होते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं 2 महीने के बाद से। 1 महीने बाद से सीजनल 9 मंथ्स वाले पेपर आने स्टार्ट हो जाते हैं सबमिशन से, और 2 महीने के बाद से जो है नॉन सीजनल 1 साल वाले या डोमेस्टिक उसके बाद
स्टार्ट हो जाते हैं आना। तो इस तरीके से ये चलता है। अब जैसे जुलाई में जिन्होंने सबमिट किए थे उनके 2 महीने मान लो, तो आप अगस्त सितंबर से एंडिंग से स्टार्ट हो गए थे आने, अक्टूबर में काफ़ी सारे जो है जुलाई वाले पेपर्स के अप्रूवल आए थे। तो इस तरीके से 2 महीने लगते हैं इनको आने में ओवरऑल, अगर एवरेज भी हम माना जाए तो। अच्छा, एक एम्प्लॉयर कितनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है? तो एक एम्प्लॉयर जो है वो 3 एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है यहाँ पर। वो 3 भी उसके टैक्सेशन पर डिपेंड करती है, और अगर किसी भी एम्प्लॉयर को 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करना है तो ऑब्वियसली उसके पास कंपनी होनी चाहिए। फिर वो कंपनी के बेसिस पर सबमिट करता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होगी तो और मल्टीपल लोगों के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने कहा एक बार में इनको सबको एड्रेस किया जाए। और दिस इज़ द टाइम जब आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए, और जो पुराने हैं उनको भी फिर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड है वो कर सकते हो आप अभी अप्लाई, एंड देन जून जनवरी फरवरी में सबमिट हो जाएगी। नहीं किया तो 1 साल और आपको रुकना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ कि यार आपका जब नूला ओस्ता आ जाता है, आपका जब वर्क वीज़ा भी आ जाता है, उसके बाद इटली में आकर जो है आपको क्या करना रहता है, कैसे रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना रहता है, कैसे टैक्सेशन यहाँ पर भरने रहते हैं, कब प्रेफेक्चुरा जाना पड़ता है, कब अपॉइंटमेंट मिलती है और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो उस पर वीडियो बनाना है तो आप थोड़ा सा लाइक किया करो यार वीडियो को, ताकि मेरे को वर्क परमिट से रिलेटेड वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अदरवाइज मैं स्टडी के तो बनाता रहता ही हूँ, अब देखते ही हो। तो आज का ये था वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।